औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने मच्छर को दुनिया में क्यों पैदा किया और साइंस इसको क्या बताती है। कुरान के हिसाब से बताती है या साइंस के हिसाब से बताती है। तो नाज़रीन, हम आपको आज तफ़सील के साथ में इस मच्छर के पैदाइश के बारे में कुरान के हवाले से इसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आइए हम अब वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन सब जमा हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें, इस कुरान जैसी कोई एक सूरत या आयत बना लें, तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। कुरान में जो बात आज से 1400 साल पहले बयान की गई है, साइंस आज उन चीज़ों से पर्दा उठा रही है। उस ज़माने में कुरान का इन बातों का बयान करना इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जो क्यों किया कि फितरत पर गौर व फिक्र करें और इसमें उसकी निशानियाँ तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ताला ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की, जिसमें मौजूद मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मकसद समझ सकता है। तमाम जानदारों में से ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इनकी जानदारों में से एक जानदार मच्छर है। जो कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक जो अल्लाह को नहीं मानते कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत थी। तब अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह इस बात से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर, तो वो ईमान लाए। वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर तो वो कहते हैं, ऐसी मिसाल से अल्लाह का क्या मकसूद। अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता है और बहुतेरों को इससे हिदायत फरमाता है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानवर है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला मच्छर के लिए कुरान में बाउदता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है यानी मादा है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम हैं, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा अक़साम ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर में भी नर और मादा होते हैं। इसकी पहचान तो आज की मेडिकल साइंस ने की है। ये कुरान का मौजज़ा है कि आज से 1400 साल कबल, जब साइंस का कहीं नामो निशान भी ना था, मच्छर जैसे छोटे से जानवर के बारे में बता दिया कि इसमें भी नर और मादा होते हैं, जिससे आज की मेडिकल साइंस ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद खोजा। आज हमारे पास ऐसी जदीद खुर्दबीन है जो किसी चीज़ को सैकड़ों, हजारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखा सकती है, जबकि कुरान ने बाउदता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचाती है वो मादा मच्छर है। मुनाफिकों ने अगरचे मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ किया, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल होती और इस छोटे से जानवर की साख और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीकी बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है, जिससे अक्ल हैरान रह जाती है। इमाम जाफ़र सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत से लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम अलादात और आज़ा हैं जो खुश्की ज़मीन के सबसे बड़े जानवर के जिस्म हाथी में है, और इसके अलावा भी इसके दो
उजू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं हैं। ये जाहिर कमजोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वालों की अजमत की एक मुतवज्जो करता है। खसूसन इनकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचता है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज के उठने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेजी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमजोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज कर देता है। और अल्लाह ताला ने इस छोटे से मच्छर से बड़े बड़े काम लिए हैं, और वो मच्छर ही था बल्कि वो लंगड़ा मच्छर जिससे वक्त के बादशाह नमरूद को अल्लाह ने हलाक कर दिया। और नाक से होकर नमरूद के दिमाग में जा पहुंचा और उसका दिमाग खाने लगा। जब जब उसके सर पर जूते पड़ते तो उसे आराम मिलता। एक दिन दरबारियों ने उसके सर पर जोर से जूता मारा तो नमरूद के सर के 2 टुकड़े हो गए और वो हलाक हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहां के सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाएं और बाहर मिलकर कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थककर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंस ने मच्छर की 3500 से लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीन नहीं। अब इनकी कुल अक़साम कितनी है ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में ख्याल आया होगा, आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है। लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखेंगे तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें होती हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ मालूमात किया है कि ये छोटी सी मखलूकात कितने इंसानों को जान ले सकता है। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना अपना काम है। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के जरिए इंसानी जिल्द की रंगत को अंधेरे में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है जिसे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता है और काटी हुई जगह पर खून चूसने से सूज जाता है। एक मच्छर के अंदर खून को पहचानने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई। एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रो पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है जो तुम्हें अपनी आँख से नज़र भी नहीं आती है। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद में फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर हो। अल्लाह हम सब को कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता फरमाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये वाकया, आपको ये जानकारी कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हौसला बढ़ता है। तो आपके लिए ऐसी ही जानकारी हम लाते रहेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।